प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के नए पदाधिकारियों से की मुलाकात। करीब 4.5 घंटे तक किया संवाद। पदाधिकारियों से अपने आइडियाज साझा किए। बीजेपी के नए पदाधिकारियों से बैठक को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। नई संगठनात्मक टीम के साथ अच्छी बात हुई। पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है बीजेपी। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष, शिव कुमार से की मुलाकात। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के नामों पर चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज संगठन की समीक्षा को लेकर करेंगे बैठक। अपनी नई टीम के साथ सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा समेत कई कार्यक्रमों पर करेंगे चर्चा। पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल। राहुल ने कहा, सभी युवा अपने आप में खास। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। कहा, सिर्फ मां, बेटी, पत्नी महिलाओं की पहचान नहीं है। महिलाओं की पहचान उनकी खुद की पहचान है। मनुस्मृति में महिलाएं परिवार की संपत्ति हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पवन खेड़ा का सरकार पर निशाना। बोले, गूंज दिल्ली तक पहुंची। गूंज पहुंचने से पहले घबराहट दिखी। दिल्ली में आरक्षण को लेकर विरोध में प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, छात्रों की मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ के जेएमयू में भूख हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्र। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। डीन ने कहा, मांगों पर चर्चा जारी। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन। 3 मामले दर्ज हुए। 14 नामजद, 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस की टीम। हजारीबाग में छात्र संगठनों का साइलेंट मार्च। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध। पुलिस कर्मियों को दिए फूल। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच में धक्का मुक्की। सीएम का पुतला दहन करने से रोका गया। हिरासत में कई सारे कार्यकर्ता। रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले में एक्शन। मुख्य आरोपी प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश तेज। आज से 2 दिन की मॉस्को यात्रा पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी नेताओं के साथ बायलैटरल मीट होगी। व्यापार, निवेश समेत बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। जयपुर में एनटीए की परीक्षा के दौरान कटी बिजली। 49 उम्मीदवारों की परीक्षा होगी दोबारा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नोटिस। सीएम योगी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। जलभराव और चीनी की समस्या पर चर्चा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सेवा यात्रा का उपहार भी। यूपी के अलीगढ़ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। चीनी और सब्जियों के बढ़ते दाम पर साधा निशाना। देश में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में जश्न। 2023 में पीएम मोदी ने किया था इसका ऐलान। हाफिज सईद पर भारत में कानूनी कार्रवाई तेज। एनआईए हाफिज सईद को भेजेगी समन। पाकिस्तान के लाहौर में समन की तामील की कोशिश। जम्मू कश्मीर में 10 लोकेशंस पर एनआईए की रेड। सीमा पार से आतंकी साजिश को लेकर तलाशी अभियान। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेगा जापानी डेलीगेशन। अमुघाट पहुंचकर गंगा आरती में लिया हिस्सा। वाराणसी के सारनाथ पहुंचा जापानी डेलीगेशन। बौद्ध विरासत, अशोक स्तंभ को देखा गया। यूपी सरकार के विकास की तारीफ की गई। आईएसएफ छोड़ने के बाद अरबुल इस्लाम पर हमला। कार में की गई तोड़फोड़। जैसे तैसे भागकर बचाई जान। असम के काछार में पुलिस ने 14 करोड़ की नशीली टैबलेट को जब्त किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय गरिमा कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम मोहन चरण मांझी। दिवंगत स्वच्छता कर्मियों के परिवारों को बीमा योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी गई। महाराष्ट्र के लातूर में सीजेपी संस्थापक पर एफआईआर। दीपके समेत 5 लोगों पर एफआईआर। शैक्षणिक काम में बाधा डालने का आरोप। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। राज्य से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भक्तों की भीड़। 5 दिन में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुरादाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। जिलाधिकारी मेयर ने बरसाए फूल। आखिरी सोमवार को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। संभल में नए एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने संभाला कार्यभार। कांवड़ यात्रा के बंदोबस्त की समीक्षा की गई। बिहार के सासाराम में करमचट बांध पर एजेंसीज की मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास। डोडा में चुनाव ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न। 200 लड़कियों समेत 400 खिलाड़ियों ने लिया इसमें हिस्सा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद अस्थायी पुल पर मंडरा रहा खतरा। नदी का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही पर असर। हिमाचल के मंडी में बरसात से पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर। आवाजाही पर असर। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। पंजाब के पटियाला में राव नदी ने लिया विकराल रूप। सैलाब के बीच फंसी कार। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। एमपी के मंडला में मूसलाधार बरसात के बीच उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं।
एमपी के जबलपुर में नर्मदा नदी में उफान, भारी बारिश के बीच बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें ब्लॉक हुई, लोगों को उफनते नाले करने पड़ रहे पार। यूपी के हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान, जगह जगह भरा पानी, प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत सामग्री। रायबरेली में बरसात बनी लोगों के लिए आफत, गांव में घुसा नहर का पानी, जनजीवन पर असर। देहरादून में जोरदार बारिश से कई जगहों पर जलभराव, पानी भरने से यातायात पर असर। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप, करीब 12 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन करने को मजबूर हुए। यूपी के वाराणसी में बाढ़ से बिगड़े हालात, दशाश्वमेध घाट समेत कई मंदिर डूबे, अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बरसात के कारण सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी रोक। उत्तराखंड के गैरसैंण में नदी के बीच चट्टान पर फंसी गाय, अपनी जान जोखिम में डालकर जवानों ने किया रेस्क्यू। यूपी के मथुरा में मिलावटी दूध का भांडाफोड़, 2000 लीटर संदिग्ध दूध नष्ट किया गया। यूपी के अलीगढ़ में मिठाई बनाने के गोदाम पर छापा, घरेलू सिलेंडर का किया जा रहा था इस्तेमाल, 11 घरेलू सिलेंडर बरामद। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, अलीगढ़ से लाए जा रहे 400 किलो नकली पनीर को बरामद किया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक अस्पताल की पुरानी इमारत से बरामद हुआ दवाइयों का जखीरा, पुलिस ने दवाइयों को किया जब्त, आरोपियों की तलाश जारी। पालघर के वसई में भूई गांव के बीच पर मिला व्हेल का बच्चा, किनारे पर आ गया व्हेल का बच्चा, सफल रेस्क्यू कर समुद्र में छोड़ दिया गया बेबी को। महाराष्ट्र के वर्धा में इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के खाने में कीड़े मिले, छात्रों ने किया जमकर हंगामा। रायपुर में ब्लैक करेंसी स्कैम गिरोह का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार, 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। यूपी के फर्रुखाबाद में डॉग से डर से 40 फीट गहरे कुएं में कूदी बच्ची, रेस्क्यू टीम ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। झारखंड के चाईबासा में डीजल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची डीजल लूटने की होड़, हादसे में चालक हुआ जख्मी। हैदराबाद के माधापुर में 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 घायल, घायलों का इलाज जारी। बिहार के दरभंगा में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, फर्श पर मरीज को घसीटते आए नजर, जांच चल रही है। गोरखपुर में रोडवेज बस पर दबंगों ने की पत्थरबाजी, यात्रियों में हड़कंप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात की नवसारी में सड़क पर किन्नर से बदसलूकी, बाल काटे, किन्नर अखाड़े के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप। एमपी के रायसेन में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, युवक पर 5 से 6 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, फुटेज आया सामने। यूपी के हमीरपुर में लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन, लेखपाल पर हुई कार्रवाई का विरोध किया गया, एंटी करप्शन के एक्शन को बताया गलत एक्शन। संभल में एंटी करप्शन टीम के एक्शन के खिलाफ धरना, लेखपालों ने झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। राजस्थान के अलवर में शिक्षकों पर कमी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है, स्कूल के मेन गेट पर खूब हंगामा किया गया। बिहार के सिवान में नर्सिंग कॉलेज की लापरवाही के खिलाफ हंगामा, रिजल्ट में 0 नंबर आने पर भड़के छात्र, जांच कराने की मांग। बिहार के दरभंगा में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जेनजीज का प्रदर्शन, फैकल्टी के अभाव समेत कई मुद्दों को लेकर घेराव हुआ। बिहार के नालंदा में स्टूडेंट्स ने किया जमकर तोड़फोड़, मैनेजमेंट के नाम पर ली गई राशि और रिजल्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घर में लगी भयंकर आग, देखते देखते पास के 2 घरों को चपेट में ले लिया इसने। राजस्थान के कोटा में चलती स्कूटी में लगी भीषण आग, हॉस्पिटल गेट पर मची अफरा तफरी, पुलिसकर्मियों ने बुझाई आग। पंजाब के डेरा बस्सी में लुक प्लांट में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। उज्जैन में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, शटर काट कर दुकान में करते थे चोरी, 9 लाख का सामान बरामद। यूपी के गोंडा में बाइक से पेट्रोल चुराने का वीडियो वायरल हुआ, कुछ ही दिन में पेट्रोल चोरी कर फरार हो गए बदमाश। वहीं दिल्ली में हथियार के साथ वीडियो अपलोड करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के जालौर में 2 किलो से ज्यादा की एंटी ड्रग्स बरामद हुई, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया आरोपी। पंजाब के होशियारपुर में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, लोगों में डर, वन विभाग की टीम अलर्ट। मुरादाबाद में वन विभाग को मिली दूसरी सफलता, पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों में राहत की सांस थी, खुराट तेंदुए कैद हुए।